IMIS में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेपाल तिब्बत बॉर्डर फ्लैश फ्लड 2026। ये कल का इंसिडेंट है और ये 5-6 घंटे में ही तबाही मचा के रख देती है ये फ्लड। आज मैं बताऊंगा कि ये कैसे ट्रिगर हुई और ये डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के लिए अपने UPSC के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर की भी कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये हुई कैसे। ये वोटे काशी फ्लैश फ्लड है कौन सी जगह, हुआ कैसे, अवालांचीज आया कैसे, ठीक है। तो ये जो आइस रॉक अवालांचीज है ना, सुबह 8:30 के आसपास है ना, 4.4 मैग्नीट्यूड का इन्होंने एक अलार्मिंग कंडीशन जनरेट हो जाती है और उस वजह से वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है। उसकी वजह से ये एक आइस रॉक अवालांचीज आ जाता है। अवालांचीज एक मास आइस स्नो या फिर रॉक व्रॉक लूज हो जाता है, तो हाई ग्लेशियर है वो उसकी मूवमेंट होने लग जाती है नीचे के एरिया में। तो ये लेंडेकोला रीजन में हुआ था। उसके बाद में ये एक रिवर के जो एरिया ना, वहाँ पे ये एक डैम की स्थिति क्रिएट कर देता है, उस रिवर को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद में ये टेम्परेरी एक डैम बन जाता है। जब रिवर का फ्लो ब्लॉक करेगा तो वो रिवर तो अपना रास्ता चुनेगी। जैसे ही ये ब्लॉक करता है तो इसका पानी और इसका पानी इकट्ठा होकर यहाँ पे फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। और अनस्टेबल जो डेब्रीज होती है ना ये डैम की, ये फेल हो जाता है यहाँ पे। तो 9 बजे के आसपास ये पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये नीचे आ जाता है तो जो भोटे काशी रीजन में बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट होता है और ये डाउन स्ट्रीम में भी आना स्टार्ट हो जाता है। जो त्रिशूली रिवर है ना, उसमें बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये मैंने सारी टाइमलाइन है, ये आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं जो एपी सेंटर ट्रिगर हुआ था, जैसे ये लोंडेकोला रीजन में हुआ था, ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, 20 किलोमीटर इनसाइड है ये तिब्बत चाइना में। उसके बाद में ये नेपाल बॉर्डर पे क्रॉस हुआ केरुंग और ये रसुवांदी जगह है एक, उस लेंदेकोला। उसके बाद में भोतेकाशी और त्रिशूली रिवर, ये तीनों रिवर आपको याद रखनी है। ये तमुरी, स्यारबसी और रसुवांगदी जो बॉर्डर एरिया है, ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नेपाल का। तो ये अफेक्टेड रीजन है। प्रोबेबल काज ये था कि जो आइस रॉक अवालांचीज है ना, उसने ब्लॉक कर दी लेंडेकोला रीजन को। उसके बाद में ये टेम्परेरी जो ब्रस्ट हुआ, ये ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट इसको बोला जा रहा है। अभी तक पूरी स्टडी नहीं हो पाई है कि वास्तव में हुआ क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लैंडस्लाइड था, अवालांचीज डैम आउट ब्रस्ट था, ठीक है। और जो अर्थ को एक ट्रिगर हुआ था वो 4.4 सिस्मिक सिग्नल का था। तो आपको याद रखना है एग्जैक्टली हुआ क्या था। जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया था, तो अवालांचे डैम आउटबर्स्ट फ्लड आ गई थी वहाँ पे। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो साइंटिफिक काज ये था कि अर्ली रिपोर्ट में तो यही आ रहा है कि 4.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था नेपाल तिब्बत एरिया में, तो इन्होंने ट्रिगर कह दिया था। लेकिन USGS ने ये बोला है कि ये 5.2 सिस्मिक इवेंट था, जो कि उससे भी बड़ा आ रहा है। एग्जैक्टली स्टडी नहीं हो पाई है, तो वो जब स्टडी होएगी तब अपने को पता चलेगा कि ये कितनी मैग्नीट्यूड का था। ये मैंने एक स्कीमेटिक ये रसुआ फ्लड कॉरिडोर बना दिया गया है। ये लेंडेकोला रीजन है यहाँ से, और ये भी बॉर्डर एरिया है, रिज है, ये ग्लेशियर्स का है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर्स का एरिया इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ये रसुआ गांधी बॉर्डर पोस्ट पे ये दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद में तेमूरी ट्रेडिंग टाउन्स में एंट्री कर जाते हैं। और ये स्यूरबुसी जगह है कुछ, उसके साथ साथ मिलके ये एक हाइड्रो पावर ब्रिज है, उसको भी तोड़ के डैमेज कर देते हैं और त्रिशूला रिवर में ये तबाही मचा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं ये बताऊंगा कि हिमालयन वैली जो कि अर्थक्वेक के लिए वनरेबल तो है ही है, लेकिन ये जो भोटे काशी वैली है ये वनरेबल क्यों है। यहाँ पे एक स्टीप हिमालयन ट्रेन है, तो नेरो जॉर्ज बनता है, स्टीप स्लोप बन जाती है, तो इसलिए ये वनरेबल है। वार्मिंग ग्लेशियर है यहाँ पे, तो अनस्टेबल आइस भी है। थोड़ा सा भी अगर कुछ अर्थक्वेक ट्रिगर हो तो वो फिसल के नीचे आ जाते हैं।
यहाँ पे रिपीटेड फ्लड हिस्ट्री भी रही है। 2025 में ये लेंडेकोला फ्लड जुलाई में आई थी, इसी टाइम लगभग, और लिटिल लोकल वार्मिंग भी वहाँ पे ट्रिगर होती रहती है। तो वहाँ के लोकल लोग समझते हैं कि ठीक है वार्मिंग जनरेट हुई है, लेकिन थोड़े मतलब टाइम में शांत हो जाएगी, लेकिन ये अवालांचेस के कारण पे ये बहुत बड़ा फ्लड का इशू क्रिएट हो गया वहाँ पे गाइस। ठीक है, ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो भी 160 प्लस डेथ है वो कंफर्म कल ही हो गई थी। 1500 से ज़्यादा वहाँ पे मिसिंग की रिपोर्ट आ रही है, इतने पर्सनस हैं वो मिसिंग हैं। ठीक है, ये रसुआ गांधी बॉर्डर पोस्ट है, मैत्री एरिया ब्रिजेज हैं, लॉन्ग स्ट्रेचेज है, जो काठमांडू किरोंग हाईवे है वो पूरी तबाह हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन के हिसाब से क्या डायमेंशन है, अपने इंडिया के लिए क्या मैटर करता है, क्या फॉरेन रिलेशंस के लिए मैटर करता है, तो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो एक तो अपने एनडीआरएफ की 9 टीम है वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। कहाँ पे, जो नेपाल से एग्जिट करके एंटर करता है बिहार में वाटर, तो वहाँ पे 9 प्लस टीम डिप्लॉय की गई है। C-17 का एक इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है, वो 35 प्लस टन जो है रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कुछ ट्रैकिंग गाइडलाइन 130 प्लस मिसिंग एरिया वहाँ पे जारी कर दी गई है। और जो यूपी और बिहार का जो भी स्टेट के अंदर बाढ़ का खतरा पैदा हुआ है वहाँ पे हाई अलर्ट में है वो, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने कुछ मेन से के हिसाब से ये बना दिया है फोल्डर मटेरियल, तो आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंड स्लाइड एंड अवालांचेस डैम ब्रेक है, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्लाउड बर्स्ट या फिर फ्लैश फ्लड है, वो भी बता देता हूँ। तो ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ें प्रीलिम्स में पहले भी आई हुई है, तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना है। जैसे अर्थक्वेक से उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी वेव क्या हो जाती है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन्स उन्होंने पूछ ली थी। जैसे GLOF ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड क्या हो जाती है, जैसे सडन रिलीज होता है वाटर ग्लेशियर लेक की फॉर्म में, तो ये आइस बैरियर की भांति नीचे आता है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसको वो फेल कर देता है। जैसे कि ये सिक्किम अक्टूबर 2023 में आया हुआ था। लैंडस्लाइड क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डेब्रीज होती है या फिर आइस रॉक होता है, अवलांचेस के हिसाब से ब्लॉक के फॉर्म में वो नीचे आता है। ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं होता है, एकदम से आता है। तो फिर जो भी वाटर होता है और इसके हिसाब से जो अनस्टेबल डेब्रीज होती है वो फेलियर होने के बाद में नीचे आ जाती है एकदम। तो ये अभी ये भोटेकोसी फ्लड अवालांचेस जो हुआ था उसी में एक एग्जांपल आप जोड़ सकते हो। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, जैसे कि अपने केदारनाथ 2013 में हुआ था कि इंटेंस लोकलाइज्ड जो रेनफॉल एक जगह पे ही होती है, थोड़े से टाइम के अंदर ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लग जाती है ना, तो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की स्थिति या फिर फ्लैश फ्लड की स्थिति आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने कुछ कुछ केस स्टडी बताई है, जैसे कि अभी 2026 में नेपाल तिब्बत में ये फ्लड आई थी, तो ये आइस रॉक अवलांचेस ने लेंडेकोला रीजन में उसको ब्लॉक कर दिया था। ऐसे ही साउथ लोंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो हुई थी अक्टूबर 2023 में आई, तो याद रखना है नॉर्थ सिक्किम में। केदारनाथ डिजास्टर भी आया था 2013 में, ये उत्तराखंड में मंदाकिनी बेसिन में आया था। भोटेकोसी फ्लड आई थी 2025 में, आपको याद रखना है। अगर मेंस के हिसाब से अगर ज्योग्राफी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जोमोर्फिक प्रोसेस के बारे में बताना है, यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में बताना है, मास वेस्टिंग अवालांचेस रिवर पैटर्न के बारे में बताना है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे लेंडाकोला भोटेकासी त्रिशूली और नारायणी गंडक रीजन में, ये एग्जाम्पल आपको ये देने हैं। अगर वो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, साथ में एनडीएमए की गाइडलाइन जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में है, हिमालयन स्टेट के बारे में है, जैसे चमोली 2021 में और साउथ लोनक 2023 में, ये केस स्टडी आप लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज और क्रायोस्फीयर के बारे में अगर वो पूछता है तो ग्लेशियर रिट्रीट, परमाफ्रॉस्ट था और राइजिंग अवलांचेस के बारे में लिखना है। अगर वो अर्ली वार्निंग सिस्टम और ट्रांसबाउंड्री के बारे में पूछता है तो नेपाल, चाइना और हिमालयन रिवर बेसिन के बारे में बताना है।
साथ में यहाँ की केस स्टडी भी लिखनी है। अगर वो वनरेबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर पूछनी है तो यहाँ प्लस साथ में बॉर्डर मैनेजमेंट और हाई रिस्क हिमालयन जोर्स के बारे में, ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी कनेक्शंस के बारे में भी आपको बताना है। साथ में मैंने ये एक क्वेश्चन है मेंस के हिसाब से, ये 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके जो भी पर्सपेक्टिव एंगल है वो आपको बताना है इसमें। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।